जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार के कैबिनेट एक्सपेंशन की खबरें कई दिनों से चर्चाओं में हैं। देखा जाए तो पिछले 1-1.5 महीने से ही नहीं बल्कि उससे पहले भी लगातार अगर हम कहें तो तकरीबन 6-7 महीने से लगातार इस बात की चर्चाएं हो रही हैं कि उमर अब्दुल्ला जो हैं अपनी कैबिनेट को एक्सपेंड कर सकते हैं और जो इनके जो डिपार्टमेंट्स हैं कई मंत्रियों के डिपार्टमेंट उनको रिशफल कर सकते हैं, क्योंकि 3 पद अभी भी खाली हैं जिनको भरना है। तो उसके लिए जो एक्सरसाइज है वो लगातार पिछले 5-6 महीनों से कहा जा रहा है कि उस पर जो है मंथन चल रहा है। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया था कि जंतर मंतर पे जो 20 जुलाई को प्रोटेस्ट हुआ था, उनका ये कहना था कि उससे पहले या उसके बाद ये एक्सपेंशन होगा। लेकिन वो भी दिन चले गए, वो मंथ भी चला गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हो सकता है 15 अगस्त के बाद ये जो है एक्सपेंशन होगा। 15 अगस्त भी चला गया, उसके बाद भी अभी तक ये एक्सपेंशन नहीं हुआ है। हालांकि कई खबरें ये थी कि 25 अगस्त के आसपास ये एक्सपेंशन हो सकता है। खैर, ऐसा हुआ नहीं अभी तक, और आज जब हम आपसे बात करें तो अभी कोई इस पर कोई बात नहीं हो रही। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर इस एक्सपेंशन के हवाले से कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये जो डिले है उसका रीज़न क्या है। ये सूत्र हमें बता रहे हैं कि कांग्रेस को एक्चुअली उमर अब्दुल्ला जो है कांग्रेस को चाहते हैं कि वो मिनिस्ट्री का हिस्सा बने, और कांग्रेस से जो एक मंत्री को ऑफ़र मिली थी कि एक मंत्री पार्टी का कांग्रेस से वो अकोमोडेट कर सकते हैं, एक बर्थ उनको दे सकते हैं, वो ऑफ़र उन्होंने रिन्यू की है। मीन्स कि जो उमर अब्दुल्ला है उन्होंने दोबारा से कांग्रेस की लीडरशिप के साथ संपर्क साधा है और उनको कहा है कि मुझे 3 पद भरने हैं, उनमें से एक पद आप ले लीजिए। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला जो हैं अपने किसी एक मंत्री को ड्रॉप कर सकते हैं और उस मंत्री की जगह कांग्रेस के किसी लीडर को अकोमोडेट कर सकते हैं। तो कहने का जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि अभी सैयद नासिर हुसैन जो हैं, जो कि इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के और राज्यसभा मेंबर हैं, जब वो श्रीनगर आए थे कुछ दिनों पहले और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसी दौरान उनको एक फ़ोन आता है। उमर अब्दुल्ला जो कि चीफ मिनिस्टर है, उनका एक फ़ोन आता है और उमर अब्दुल्ला उनसे कहते हैं कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। ऐसा सूत्र कह रहे हैं कि सैयद नासिर हुसैन वहाँ जाते हैं, उनकी रेजिडेंस पे उनसे बात करते हैं, और जो मीटिंग है उसमें उमर अब्दुल्ला दोबारा से उनसे ये कहते हैं कि आप जो आपने ये पहले जो हमने ऑफ़र दी थी, आपने जो ठुकराई थी, उसको आप दोबारा उस पर सोचिए, और एक मंत्री हम आपका लेना चाहते हैं। हम मंत्री पद जो एक्सपेंशन करना चाहते हैं करने जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक पद कांग्रेस को भी मिले, क्योंकि एक तासुर ये जाता है कि कांग्रेस इसमें कोalition हमने चुनाव साथ लड़ा है लेकिन आप इसमें नहीं है, गवर्नमेंट में नहीं है, तो एक अच्छा तासुर नहीं जाता है। तो वो एक्चुअली चाहते हैं कि कांग्रेस का एक मंत्री इस मिनिस्ट्री में आए। सैयद नासिर हुसैन ने उनसे बात की, उनका जो ये ऑफ़र सुना तो कहा जा रहा है कि सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि वो इस पर हाईकमान से बात करेंगे। जब हाईकमान हमें हरी झंडी देगा तो तब हम इस पर तैयार हो जाएंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला जो कि इसी महीने एक्सपेंशन करना चाहते थे पहले, उन्होंने इस एक्सपेंशन को टाल दिया है। और ऐसा कहा जा रहा है जब कांग्रेस से कोई जवाब मिलेगा उसके बाद ही एक्सपेंशन हो सकता है, और ये एक्सपेंशन हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर हो। हालांकि हम कोई भी इस पे दावा नहीं कर सकते, एक रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के नाते। कब एक्सपेंशन करेंगे उमर अब्दुल्ला ये उन पर डिपेंड है, किसको लेंगे वो उन पर डिपेंड है। लेकिन कांग्रेस को उन्होंने ऑफ़र की है और कांग्रेस को कहा है कि आप इस पर दोबारा से सोचिए कि जो आप सरकार में नहीं है उसका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता है, उसका फ़ायदा दूसरी पार्टियां ले जाती हैं, और हम कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स में अगर हम इकट्ठे चलेंगे तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। आपको याद दिला दूं कि उमर अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर का ओहदा जब उन्होंने लिया था, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने, तो उसके बाद उस टाइम ही कहा जा रहा था कि कांग्रेस को ये ऑफ़र दी थी कि वो एक सीट पे एक बर्थ वो ले ले, एक मिनिस्टर उनका बनाएंगे। लेकिन कहा जा रहा है, जो सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस में बात नहीं बन पाई, क्योंकि कांग्रेस में दावेदार काफ़ी हैं, 3 से ज़्यादा दावेदार हैं, 2 तो बहुत बड़े नेता हैं। वो दोनों उनको एम्बिशियस है, उनको एक मन में है कि वो मिनिस्टर बने। इसीलिए जो क्लैश हो गया उसकी वजह से बात नहीं बन पाई, कांग्रेस के अंदर ही बात नहीं बनी। फिर कांग्रेस ने इनको कहा कि आप 2 बर्थ समय दीजिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने साहब कहा कि मैं एक यूटी का चीफ मिनिस्टर हूँ, मेरे पास कंपल्शंस बहुत हैं, मुझे सिर्फ 9 में मिनिस्टर बना सकता हूँ इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, तो इसलिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं आपको अकोमोडेट सिर्फ एक
को कर सकता हूँ, एक एमएलए को अकोमोडेट कर सकता हूँ। उसके बाद कांग्रेस ने इस ऑफ़र को ठुकरा दिया और उसके बाद कांग्रेस ये कहने लगी कि स्टेटहुड जब तक नहीं आएगा तब तक हम मिनिस्ट्री में नहीं आएंगे, कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। और आज भी यही बात ऑन द रिकॉर्ड कह रहे हैं, कैमरे के सामने भी पार्टी के नेता यही कह रहे हैं, जिनसे हमने बात की, वो कहते हैं कि हम सिर्फ एक शर्त पे ही कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे, जब स्टेटहुड हो। स्टेटहुड अगर आएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा मुद्दा और मकसद सिर्फ स्टेटहुड है। लेकिन जो अंदर खाने बात है वो वही है कि दो से ज़्यादा उनके एमएलए जो हैं वो चाहते हैं कि मिनिस्टर बनना, जिसमें पावरफुल नेता उनके नेता हैं, इसीलिए जो बात रुकी हुई है। खैर, कांग्रेस की अपनी बात है, लेकिन उमर अब्दुल्ला दोबारा से एक ऑफ़र लेकर कांग्रेस को आए हैं। और उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अलायंस का हिस्सा है, और नेशनल लेवल पे भी इंडिया ब्लॉक का हम ब्रॉडर हिस्सा है, वहाँ पे भी हम एक दूसरे को मदद करते हैं, हमारे एजेंडे सेम हैं। बीजेपी को रोकना है तो आपका भी एजेंडा वही है, स्टेटहुड के लिए आप भी फ़ाइट कर रहे हैं, हम भी फ़ाइट कर रहे हैं, मुद्दे आपके भी वही हैं जो हमारे हैं, लोगों की खिदमत करना, तो क्यों ना आप हमारी कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं। आगे की चुनौतियाँ काफ़ी हैं, हमें मिल के चलना होगा। नासिर हुसैन ने भी माना कि हाँ ऐसी बात है, लेकिन जो हाईकमान है वो आखिरी फ़ैसला लेगा। लेकिन जो मूड है कांग्रेस के नेताओं का यहाँ पे, उससे लगता है कि कांग्रेस के जो नेता यहाँ के हैं वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते, क्योंकि एक और फैक्टर इसमें यह आता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो उमर अब्दुल्ला के ख़िलाफ़ है, जो गुस्सा है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उसका हिस्सा वो बनना नहीं चाहते, उस गुस्से का हिस्सा वो बनना नहीं चाहती है कांग्रेस। और कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी को अपने सिर पे नहीं धोना चाहती, अपने सिर पे नहीं लेना चाहती। खैर, सियासत है, आगे क्या होने वाला है। लेकिन फ़िलहाल जो एक बड़ी खबर ये कि कांग्रेस को दोबारा से मनाने की कोशिश उमर अब्दुल्ला की तरफ से की जा रही है। अब हाईकमान जो कांग्रेस का है वो इसका फ़ैसला करेगा कि आखिर जो है हमने इसमें हिस्सा लेना है, इसका पार्ट बनना है कि नहीं बनना है। लेकिन उमर अब्दुल्ला चाहते हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला चाहते हैं, पार्टी की लीडरशिप चाहती है कि इंडिया ब्लॉक जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में मजबूत रहना चाहिए, इसलिए कांग्रेस को ये ऑफ़र दी जा रही है। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।